हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दो लाइनों से अपनी बात शुरू करूंगा कि वैसे तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होती हैं हमारी घरवालियां। वैसे तो सबसे महत्वपूर्ण होती हैं हमारी घरवालियां, मगर दिल की घंटी तभी बजती है जब घर में आती हैं सालियां। ठीक इसी तरह चाहे हम कितनी सात्विक विचारधारा की बात करें, लेकिन मन तभी खुश होता है जब हम सोचते हैं गालियां। आप कहेंगे ये क्या बात कही है, तो मैं आने वाले 3-4 मिनट में आपको अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगा। दोस्तों सब लोग चाहते हैं कि हम खुश रहें। आप भी चाहते होंगे, चाहे हम 25 साल के हों, 50 साल के हों या 80 साल के हों। अगर हम अपने भूत में जाके देखते हैं, वो भूत का मतलब वो वाला नहीं जो मरने के बाद बनते हैं, भूत का मतलब पास्ट। अगर हम अपने पास्ट में जाके देखते हैं तो हमको लगता है कि हम सबसे ज्यादा खुश तभी थे जब हम अपने दोस्तों के साथ खेलते थे, कूदते थे, लड़ते थे, भिड़ते थे, उनको गालियां देते थे, उनकी गालियां सुनते थे। तो दोस्तों, गालियों में एक ऐसी बात होती थी कि वो गाली होने के बावजूद हमको बड़ा मजा देती थी। चाहे हम गालियां दे रहे थे तब भी आनंद आता था, और जब गालियां सुनते थे तब भी आनंद आता था। और आज अगर आपके साथ उनमें से कोई भी दोस्त हो, आप उसको फोन पे भी उसके साथ बात कर रहे हो और वही गालियां उसके साथ इस्तेमाल कर रहे हो, तो आज भी उतना ही मजा आता है दोस्तों। तो इसका मतलब गालियों में जरूर कोई बात है जिसका मजा सब लोगों को आता है। तो दोस्तों, गालियों में वो मजा और वो मिठास है जो आज केमिकल से पके हुए दशहरी आम में भी नहीं मिलेगी आपको। और दोस्तों, उस समय दो तरह की गालियां ज्यादा चलती थी, एक मां की गाली, एक बहन की गाली। बाद में एक गाली और इजाद हुई, वो बेटी की गाली। और उसके अलावा छोटी मोटी 1-2 गालियां बनी, लेकिन उनका इतना बड़ा प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। और ये जो 3-4 तरह की ब्रांडेड गालियां थी, वही आज भी पॉपुलर हैं और सब लोग उसको देते हैं। हाँ, कुछ नई गालियों की इजाद हुई है, और वो कहाँ हुई है मालूम है? वो होती है हमारे प्रोफेशनल कॉलेजेस के हॉस्टल में, जहां पर लड़के ही लड़के रहते हैं, या गर्ल्स हॉस्टल है तो वहां लड़कियां ही लड़कियां रहती हैं। तो लड़के गालियां इजाद करते हैं और लड़कियां उसको एंजॉय करती हैं। और दोस्तों, आप कहोगे कि ये क्या गालियों की बात हो रही है। मैं आपको बताता हूं कि गालियां क्यों फायदेमंद हैं। देखिए, एक सीन आपको बताता हूं। आप किसी शहर में गाड़ी चला रहे हैं, अचानक कोई आदमी रॉन्ग साइड आता है और आपकी गाड़ी से बिल्कुल टकराता टकराता निकल जाता है। अब आप क्या कर सकते हैं? आपको गुस्सा आ गया, आप शीशा बंद रखिए और उसको गालियां देनी शुरू कर दीजिए। देखिए, उसको भी कोई नुकसान नहीं होगा, आपका तो कोई नुकसान है ही नहीं। और आपको जो टेंशन है, जिसकी वजह से आपके शरीर को, आपके मन को नुकसान पहुंच सकता है, आपका समय खराब हो सकता है, वो 4-6 गालियां देने के बाद नॉर्मल हो जाता है और आप एकदम मस्त हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद आप नॉर्मल फील करने लगते हैं। आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, अब आपको अपने सबॉर्डिनेट पे गुस्सा आ गया। अब आप उससे तो कुछ कह नहीं सकते, आप फाइल को गाली देना शुरू कर दीजिए। किसी लेटर का जिक्र करिए, उसको गाली देना शुरू कर दीजिए। उससे आपके सबॉर्डिनेट पे जो सही असर पड़ना है वो पड़ जाएगा, और आपका काम भी हो जाएगा, और आपके ऊपर कोई इल्जाम नहीं आएगा। देखा गाली का कितना बड़ा फायदा है। ठीक उसी तरह, अगर आपको गलत बॉस मिल गया, उसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं, लेकिन जब बॉस के सामने आप होते हैं तो यस सर, जी सर, राइट सर, यू आर राइट सर, यही तो बोल सकते हैं। तो इससे आपको एक टेंशन पैदा होती है, और वो टेंशन लेके जब आप घर पे जाते हो तो कभी तो बीवी के साथ गलत बात बोल देते हो जो आपको बहुत भारी पड़ जाती है, कभी बच्चों के साथ गलत बात कर देते हो जो उनके लिए अच्छा नहीं है। तो उसका एक ही तरीका है, आराम से बैठिए, चाय का सिप लीजिए और अपने बॉस को गाली दीजिए, जी भर के गाली दीजिए। चाहे मन मन में दे दीजिए, और कोई ना हो तो चिल्ला के दे दीजिए। थोड़ी देर बाद आप बिल्कुल हल्का महसूस करेंगे, आप अपने को एनर्जेटिक और स्मार्ट महसूस करेंगे, और सारी थकान आपकी उतर जाएगी। दोस्तों, पुराने समय में गाली देना बड़ी अभद्रता माना जाता था, बड़ी बदतमीजी माना जाता था। लेकिन आजकल समय बदल गया है। हम लोग इतने तनाव में रहते हैं कि अगर उस तनाव को दूर करने के लिए हम इस तरह के उपक्रम न करें, इस तरह के इंतजाम न करें, तो पता लगा हमें दवाइयों की शरण में जाना पड़ेगा। और वो दवाइयाँ जो टेंशन के लिए दी जाती हैं वो बड़ी खतरनाक होती हैं।
तो उनसे बचने के लिए ये एक बहुत अच्छा साधन है कि आप जिसको गाली देना चाहें उसके पीठ पीछे देते रहें। सामने देंगे तो झगड़ा हो जाएगा, मारपीट हो जाएगी। पीठ पीछे दीजिए, ऐसे आदमी के सामने दीजिए या अकेले में दीजिए कि जो वहां तक बात ना पहुंचे। जब आप अकेले में किसी को गाली देते हैं तो उसका बहुत बड़ा फायदा है, ना तो बात उस तक पहुंचेगी और आपकी टेंशन दूर हो जाएगी। दोस्तों, हमारे बचपन में हमारे साथ पढ़ने वाले कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको गाली देना नहीं आता था। पता नहीं कैसा माहौल था उनके आसपास घर में या उनके दोस्तों का, किस तरह का माहौल था कि वो गाली देने में बड़ा घबराते थे, बड़ा शर्माते थे। और अगर कभी गाली देने की नौबत आ गई तो वो उनके मुंह से आवाज ही नहीं निकलती थी और बड़े परेशान हो जाते थे। ऐसा लगता था जैसे कि जुबान को पैरालिसिस हो गया है। ऐसे लोग बड़े होके भी नहीं कर पाते हैं। गाली देना तो बहुत दूर की बात है, गाली सोच भी नहीं पाते हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है सरवाइव करना। फिर उनको डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है, दवाइयों की शरण में जाना पड़ता है, जो उनके शरीर के लिए, उनके मन के लिए और उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब होता है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं सजेस्ट करता हूं कि एक फास्ट ट्रैक गाली कोर्स होना चाहिए कि जिसको गाली देनी नहीं आती है उसकी झिझक निकाली जाए। जैसे इंग्लिश स्पीकिंग के लिए फ्लुएंट इंग्लिश कोर्सेज होते हैं, ठीक उसी तरह फ्लुएंट गाली कोर्सेज होने चाहिए, जिससे कि वो चाहे मुंह से न दें लेकिन मन में तो कम से कम गाली देने का उनको अनुभव हो जाए, जिससे कि उनकी टेंशन दूर हो सके। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि गाली देना हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कितना जरूरी है और इसका कितना बड़ा योगदान है हमको स्वस्थ जीवन जीने के लिए। तो यदि आप मेरे से संतुष्ट हैं, मेरी बात से सहमत हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपनी बात कहिएगा और यदि सहमत नहीं है तो भी बताइए, मैं अपने अंदर सुधार करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों एक बात और आपसे कहनी थी, काफ़ी समय से मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत स्लो स्पीड से बढ़ रहे हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो करें और इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं कुछ नया सोचने के लिए प्रेरणा मिलती है। बहुत जल्द आपके सामने किसी नए ओरिजिनल आइडिया को लेके आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद, शब्बा खैर।